देखिए, एक मिनट शांति रखें, एक मिनट शांति रखें, एक मिनट रुको मैम, एक मिनट। एक मिनट शांति बता रहे। जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो शहनाज, जो निर्विरोध चुनी गई थी, उसकी वोटिंग नहीं हुई थी। जनरल सेक्रेटरी पहले मैडम थोड़ा पीछे सरकार है। जनरल सेक्रेटरी 75 वोट्स इनवैलिड थे, नोटा 214 वोट थे। सेकंड स्थान पर रही है आलिमा अली 593 वोट, और पहले स्थान पर रही है ज्योति राठौड़ 807। बहुत बहुत बधाई ज्योति राठौड़, बहुत बहुत बधाई। वो ज्योति राठौड़ जनरल सेक्रेटरी के लिए निर्वाचित हुई है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 78 वोट्स इनवैलिड हैं, 182 नोटा है। दूसरे स्थान पर खुशनुमा 681 वोट, और पहले स्थान पर कपिशा 748 वोट के साथ। सो वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित हुई है कपिशा। प्रेसिडेंट कुल वोटों में से इनवैलिड 55, एक वोट यूनिवर्सिटी का इधर डाल दिया गया, नोटा 68 है। पांचवें स्थान पर अनु कुमारी, चौथे स्थान पर पांचवें स्थान पर अनु कुमारी को 205 वोट मिले हैं। सॉरी, 205 वोट मिले हैं। चौथे स्थान पर सानिया सैनी को 214 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर सोनू धाकड़ को 265 वोट मिले हैं, और दूसरे स्थान पर अर्चना परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं अपने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष, मैं बोलूं उसका रिपीट कर देगा, छात्र संघ के अध्यक्ष से संबंधित समस्त उत्तरदायित्वों को बिना किसी अनुराग एवं द्वेष के निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय विभाग इकाई छात्र संघ के संविधान को बनाए रखने, उसका मान करने एवं उसके संरक्षण हेतु अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करूंगा। साथ ही में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की सेवा व हित में संलग्न रहते हुए ऐसा कार्य करूंगा जिससे छात्र संघ और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं गरिमा बनी रहे। जय भारत। आगामी वर्किंग में निर्मल चौधरी जिंदाबाद, निर्मल चौधरी जिंदाबाद, निर्मल चौधरी जिंदाबाद, निर्मल चौधरी जिंदाबाद। आगामी वर्किंग डे सोमवार का ये, मैं आगामी वर्किंग डे सोमवार को छुट्टी की घोषणा करता हूं, जिससे मेरे सभी भाई बहन जो संघर्ष कर रहे थे उन लोगों को रेस्ट करने के लिए समय मिले, और इस छात्र शक्ति के लिए मुझे किस प्रकार से क्या कार्य करना है उसकी आगे रूपरेखा तैयार करूं।
धन्यवाद। चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। मैं अमीशा मीना उत्तरी दूसरी कन्यादान मीना पूर्ण सत्य निष्ठा से पूर्ण सत्य निष्ठा से परम पिता परमेश्वर को परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं अपने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष पद पे से संबंधित समस्त उत्तरदायित्वों को बिना किसी अनुराग एवं द्वेष से दृष्टि के निष्ठापूर्वक निभाऊंगी। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय विभाग इकाई छात्र संघ के संविधान को बनाए रखने, उसका मान करने एवं उसके संरक्षण हेतु अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करूंगी। साथ ही मैं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की सेवा व हित में संलग्न रहते हुए ऐसे कार्य करूंगी जिससे छात्र संघ और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं गरिमा बनी रहे। धन्यवाद। जय भारत। महासचिव अरविंद पूर्ण सत्यनिष्ठा से परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं अपने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पद महासचिव पद से संबंधित समस्त उत्तरदायित्वों को बिना किसी अनुराग एवं द्वेष के निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय विभाग इकाई छात्र संघ के संविधान को बनाए रखने उसका मान करने एवं उसके संरक्षण हेतु अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करूंगा। साथ ही मैं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की सेवा में हित में संलग्न रहते हुए ऐसे कार्य करूंगा जिससे छात्र संघ और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं गरिमा बनी रहे। माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल गणपति महाराज की जय, बोल गुरु चंद्रशेखर भगवान की जय, बोल नारायण भगवान की जय।
प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है इस वक्त। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली वाधवा जयपुर से, महेश दाधीच जयपुर से, विक्रम बीकानेर से, रंजन दवे जोधपुर से और दीपक इस वक्त भरतपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विक्रम, आपके पास आते हुए बीकानेर से दिखाइए क्या कुछ तस्वीरें वहां पर और किस तरीके से जीत का उत्साह मनाया जा रहा है। देखिए, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है वहां पर एबीवीपी ने जो है वो बढ़त हासिल की है और उनमें जो 4 पदों में से 3 पद जो हैं वो एबीवीपी ने उन पर कब्जा किया है। अध्यक्ष पद पर लोकेंद्र सिंह जो है वो 16 वोटों से विजयी हुए हैं, तो वहीं जो महासचिव पद पर है योगेश यादव, योगेश हर्ष, उन्होंने जो है वो 121 मत प्राप्त किए हैं और इसी तरीके से जो वर्षा सेन है वो संयुक्त सचिव बनी हुई है। केवल मात्र एक उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपिका शर्मा जो है वो वहां पर विजयी हो पाई है। और बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जो डूंगर कॉलेज है वहां पर भी रोचक मुकाबला रहा और इस मुकाबले में जहां 2 सीटों पर एनएसयूआई ने बाजी मारी है तो वहीं 2 सीटों पर एबीवीपी काबिज होने में कामयाब रही है। एनएसयूआई के हरिराम गोदारा ने जो है वो अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है, तो उसके साथ ही उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के भरत हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। और बीकानेर के एकमात्र जो महारानी सुदर्शन रोचक मुकाबला रहा। रंजन, जोधपुर में कैसा मुकाबला देखने को मिला, वहां पर अपडेट बताइए जरा। जी, बताना चाहूंगा जोधपुर में अभी जो स्थिति है वो कांटे की टक्कर अगर कही जाएगी तो कोई गलत बात नहीं होगी। जो ताजा रुझान मेरे पास में आए हैं, चौथे राउंड की मतगणना की बात जारी है और अभी तक जो ताजा अपडेट मेरे पास आया है उसमें 61 वोट से एसएफआई के अरविंद सिंह भाटी को आगे बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एनएसयूआई और एसएफआई के बीच में हरिंदर चौधरी और अरविंद सिंह के बीच में कांटे की टक्कर है। एबीवीपी यहां कहीं पिछड़ती जा रही है। इसके अलावा दूसरा जो पद है वरिष्ठ उपाध्यक्ष का, उस पर निधि राजपुरोहित के सिर्फ नाम की घोषणा होनी पर बाकी है। इसी तरीके से संयुक्त महासचिव पर निर्दलीय चिराग सिंह जो है वो जीतते जा रहे हैं और अजय बढ़त जिसे कही जाएगी वो है, उनके भी नाम की घोषणा होनी पर बाकी है। जीएस पर एक एनएसयूआई के लिए सुखद खबर यहां कही जा सकती है, यानी कि सचिव पद पर एनएसयूआई के जो एपेक्स कैंडिडेट है जितेंद्र देवड़ा वो कहीं ना कहीं आगे बढ़त लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जोधपुर में अभी जो कुछ समय पहले कुलपति यहां पहुंचे थे उसको लेकर के ऊपर जो है हंगामे की भी सूचना मिली थी, उसके बाद में कुलपति यहां से निकले हैं। तो कुल मिलाकर के जोधपुर में चुनाव रोचकता की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। 3 से 4 राउंड हो चुके हैं, 5 राउंड काउंटिंग होनी। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लगातार नजर बनाए रखे, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। दीपक, आपके पास आते हुए भरतपुर से क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ ताजा अपडेट्स। देखिए प्रियंका, भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में 12 कॉलेज हैं और एक यूनिवर्सिटी है जिनमें 10 सीटों पर जो है एबीपी का दबदबा रहा है। एबीपी के पूरे पैनल ने जो है सीटों पर कब्जा किया है और जिनमें बात की जाए तो आरडी गर्ल कॉलेज में एबीपी का जो दबदबा रहा है वहां पर सभी पैनलों पर एबीपी ने जीत हासिल की है। एमएजे कॉलेज में एबीपी का दबदबा रहा है, वहां पर सभी पैनलों पर जो है एबीपी ने जीत हासिल की है। और विधि कॉलेज में एनएसयूआई का अध्यक्ष बना है, लेकिन बाकी के जो पद है उपाध्यक्ष, संयुक्त महासचिव और महासचिव के, उन पर जो है एबीपी का दबदबा रहा है। और ब्रज यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहां पर एबीपी के जो हितेश फौजदार हैं वो अध्यक्ष बने हैं और बाकी का पैनल भी एबीपी का रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे जिले की बात की जाए, चाहे बयाना की बात की जाए, डीग की बात की जाए, कामा की बात की जाए, सभी जगह एबीपी का जो दबदबा है वो रहा है। और 2 जगह जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वो अध्यक्ष बने हैं, सिर्फ एक जगह जो है एनएसयूआई का अध्यक्ष बना है। कहा जा सकता है कि साफ तौर पर जिस तरह से एबीपी की जो टीम थी वो तैयारियां कर रही थी और उसका नतीजा जो है आज देखने को मिला है। आज एबीपी ने अपने जो पद है उन पर जीत हासिल की है और उसको लेकर के एबीपी में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन अभी पुलिस ने जो है जुलूस और उस पर स्वागत पर रोक लगा दी है, इसलिए वो यहां पर कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। बाकी की जिन जगहों पर वो जहां से जीते हैं वहां अलग अलग जगहों पर उनके द्वारा जो कार्यक्रम है वो छोटे छोटे कार्यक्रम में वो किए जा रहे हैं। लेकिन खुशी साफ तौर पर झलक रही है एबीपी के कार्यकर्ताओं में कि उन्होंने लगातार शुरू से मेहनत की थी और अब उनका जो परचम है वो लहराया है, क्योंकि 10 सीटों पर उन्होंने कब्जा किया है और 2 सीटों पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है। एक सीट पर एनएसयूआई के अध्यक्ष का जो है कब्जा हुआ है। लगातार सुबह से हम दर्शकों को अपडेट दिखा रहे थे। आरडी ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल वहां पर।
जी बिल्कुल, मैं अभी जो महिला महाविद्यालय केन कॉलेज है वहां हूं और प्रवेश जो है अन्य लोगों का वर्जित है। कुल मिलाकर के जो स्थिति है यहाँ मीडिया के साथ बड़ी अन्य जो लोग हैं प्रतीक्षा में है कुछ न कुछ लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो अभी जो स्थिति है यहाँ जो इस कैंपस परिसर के अंदर तो पुलिस का सख्त जाब्ता है और बाहर भी बैरिकेटेड किए गए हैं, लेकिन इन सब के अलावा बस जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा जो है वो होनी बाकी है। दो जो एपेक्स पदों पे आए हैं, उसके अलावा बताना चाहूंगा कि जो अध्यक्ष पद पर जो है दो जो कैंडिडेट हैं एनएसयूआई के और एसएफआई के, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। रंजन, सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, नजर बना रखे, आपसे पल पल के अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही उदयपुर से, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का रिजल्ट आउट हो चुका है। एमएलएसयू में एबीवीपी का परचम लहराया है। एमएलएसयू के चारों सीटों पर एबीवीपी ने अपनी जीत पक्की कर ली है। अध्यक्ष पद पर कुलदीप सिंह ने अपनी जीत पक्की की है, वही उपाध्यक्ष के लिए कुलदीप सिंह जीते हैं। महासचिव संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी का कब्जा देखने को मिला है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय से। क्या कुछ तस्वीरें वहां से, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, कई सारी तस्वीरें, जीत का जश्न अलग अलग जगहों से इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीच में ये बड़ी तस्वीर राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जहां पर निर्दलीय ने कब्जा किया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ही बड़े जो पद थे उस पर निर्दलीय ने अपना कब्जा जमाया है। और ये अलग अलग तस्वीरें आप साइड में देख सकते हैं, अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें हैं, अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से किस तरीके से जीत के बाद उत्साह मनाया जा रहा है। जो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जीते हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो किस तरीके से जीत के बाद जश्न मना रहे हैं, ये अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको पूरे प्रदेश से दिखा रहे हैं। 2 साल के बाद इलेक्शंस हुए, 2 साल तक कोरोना के चलते चुनाव नहीं हुआ, जिसके चलते जो जोश था छात्रों में वो खासा देखने को मिला है। तो ये बीच में ये बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर पदभार ग्रहण करते हुए, यहाँ पर ओथ लेते हुए आप प्रत्याशियों को देख सकते हैं। जिन प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, अब वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो सुबह से सभी के मन में सवाल था कि कैंपस का किंग आखिर कौन होगा, और एक एक कर नतीजे भी सामने आते चले गए। लगातार आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं, किस तरीके से जहां जहां पर काउंटिंग हो रही है। सबसे पहले लगातार हमारी नजर बनी हुई है हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, सबसे पहले वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से जरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आज पूरे प्रदेश में उत्साह है, छात्रों में, तमाम प्रत्याशियों में जिन्होंने जीत दर्ज की है। हालांकि कुछ प्रत्याशी जो हारे हैं वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इसी के चलते हंगामा किया जा रहा है, असंतोष जताया जा रहा है और नाराजगी देखने को मिल रही है। बावजूद इसके चूंकि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, हालात पर काबू पा लिए जा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जीत का उत्साह पूरे प्रदेश में जीते हुए प्रत्याशियों में देखने को मिल रहा है। और देखिए ये बीच में ये जो बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये तस्वीर है जीते हुए प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निर्मल चौधरी, जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। बड़े अंतर पर इन्होंने जीत पर कब्जा किया है और इनका कहना है कि इनको डराया गया, धमकाया गया। एबीवीपी और एनएसयूआई पर इन्होंने बड़े आरोप भी लगाए हैं, लेकिन इस बीच इन्होंने जीत दर्ज कर ली है और इनका कहना है कि ये जमीन से जुड़े हुए छात्र हैं और यही वजह है कि इन्होंने बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। इनका कहना है कि छात्रों से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन सभी को हल करने की कोशिश की जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी को बनाना इन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जो जो ऐलान किए गए हैं, जो जो वादे किए गए हैं, वो कितने पूरे हो पाते हैं। देखिए जीत के दौरान की राजस्थान यूनिवर्सिटी से तस्वीरें निकलकर सामने आई, जब छात्र और छात्राएं उत्साह मनाते हुए यहाँ पर नजर आए। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब जीत का ऐलान किया गया, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई जिन्होंने जीत दर्ज की और उसके बाद उत्साह देखिए
किस तरीके से उत्साह है जो समर्थक है उनके अंदर, और ये प्रत्याशी विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पदों पर निर्दलीय ने जीत पर कब्जा किया है। जो आज ये बंजर स्थिति में हो रखी है ना, इतिहास गवाही देगा कि निर्मल चौधरी अध्यक्ष बना था और इस राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बना के गया था। समझ छात्र शक्ति को पांचवी एजेंडा है आप लोगों को ये बदलाव बताऊंगा। पांचवी बार आपने जीत हासिल की है। पांचवी बार क्या साहब, 100 अध्यक्ष बनेंगे निर्दलीय, इसलिए बनेंगे जब तक ये छात्र संगठन धरातल पे कार्य करने की नहीं सोचेंगे तब तक इसी प्रकार से निर्दलीय अध्यक्ष बनते रहेंगे। क्या एजेंडा निर्मल आपका, किस एजेंडा पे आप काम करेंगे? सबसे पहला मेरा एजेंडा इस राजस्थान विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। वो खुलने के बाद इसकी सड़क, महिला सुरक्षा, आज गर्ल्स हॉस्टल है उनके 9 बजते ही ताला लगा देते हैं ये लोग। क्यों भाई, जब बॉयज है आप लोग सिक्योरिटी की कमी सुधार करो ना, आप किसी को ताले में बंद थोड़ी कर सकते हो। ये निर्मल चौधरी उन सब बहनों को आजाद कराएगा। इस बार के चुनाव में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इस तरह के समीकरण काम नहीं आए? सर बात ऐसी है, अगर ग्राउंड पे आप मेहनत करो, पूरे टाइम आप छात्रों के बीच बिताओ, तो ऐसा कभी नहीं लगता कि कास्ट का फैक्टर काम करता। मेरे साथ संपूर्ण छात्रावास विश्वविद्यालय के साथ थे, हालांकि मैं जाट छात्रावास से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक भी ऐसी कोई छात्रावास नहीं जो मेरे छात्र साथ नहीं थे। हर तरीके से साथ, तन मन और अपने शारीरिक बल के साथ मेरे साथ थे। किस तरह से आप प्राथमिकताएं अपनी आप तय करेंगे? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी शिक्षा का माहौल बना रहे विश्वविद्यालय में, और महिला छात्रावास को लेकर उनमें जो उनकी डिमांड रहेगी वो, और जो भी उनका विषय रहेगा वो संपूर्ण तरीके से मेरा हल करने का प्रयास रहेगा। जो और भी कई विश्वविद्यालय में अन्य समस्या हैं, उन समस्याओं के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। किस तरह से आप ये देखती हैं कि यहाँ पर जो आपका इलेक्शन रहा है, आपको मैंने कैंपेनिंग करते भी देखा था और उस समय जब मैं बात कर रहा था तब आप काफी अश्योर नजर आ रही थी। क्या आपको पूरा विश्वास था कि इस बार जीत आपकी जरूर होने वाली है? मैंने बहुत संघर्ष किया है, मुझे खुद पे विश्वास था और मेरे साथियों का जो संघर्ष था उस पर विश्वास था कि मैं जीतूंगी। उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पर यूजी कॉलेजों से स्टूडेंट्स चुने जाते हैं, किस तरह से आप देखते हैं यूजी कॉलेजों की जो समस्याएं हैं उन्हें उठाने के लिए आप अपेक्स में भी काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं उस पर भी काम करूंगी। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई काफी कम होती है कॉलेजेस में, उसको लेकर के ध्यान देंगे आप? उस पर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर क्लासेस होगी और रूल्स एंड रेगुलेशंस में बनेंगे स्टडी को लेके। रेगुलेशंस पे आप लोग फोकस करेंगे। यहाँ पर जो आरयू एपेक्स के पदों पर चुनाव जीत करके जो प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं, किस तरह से आप देखते हैं अपनी किन बातों पर, आप किन वादों और दावों पर खरा उतरने की खुद की कोशिश रहेगी? मैं रामस्वरूप पोला शोध छात्र प्रतिनिधि के चुनाव जीत के आया हूँ। मैं शोधार्थियों के लिए जो मैनिफेस्टो दिया उस पर काम करूंगा, भलाई प्रशासन से लड़ना पड़े, भलाई मैं एक पॉजिटिव राजनीति के तौर पे उनका कार्य करूंगा। रामस्वरूप आरआर आप जीत करके आए हैं, लेकिन एक बात है कि रिसर्च के जो काम है बहुत अटके हुए हैं, उसे किस तरह से ठीक करेंगे? मैं जो भी रिसर्च के काम अटके हुए हैं, जैसे लैब है, उनके डीआरसी है, उनके हर कार्य के लिए मैं प्रशासन से कोऑपरेट करके, यदि संगठन कार्य नहीं करेंगे तो ये राजस्थान के अंदर पार्टियों को भी जनता नकार देगी। जो संघर्ष करेगा उनको अपने संघर्ष का रिजल्ट नहीं मिलेगा, उनको उनका जो योग्य पद है वो नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से राजस्थान की जनता भी धीरे धीरे समझदार है। जिस प्रकार से राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रत्येक छात्र और छात्रा पढ़े लिखे स्टूडेंट है, उन्होंने जिस प्रकार से निर्दलियों को ठान लिया बनाना, इसी प्रकार गांव के अंदर जो गांव के अंदर कार्य करेगा और जनता के लिए उनके हित में कार्य करेगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही एमएलए बनेंगे। मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका मैदान में थी, आपको एक बार की भी ऐसा लगा कि टक्कर होगी और कहीं मुश्किल होगा? जी कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं उन लोगों के पद चिन्हों पे चल रहा था। बड़ा भाई मेरा मुकेश भाकर है, जिनके पद चिन्हों में मैं चल रहा था, उनके पिताजी भी फौजी हैं, उनके सामने भी बड़े बड़े संगठन थे, वो भी आज संघर्ष करके एमएलए बने हैं। सचिन पायलट आदर्श हैं आपके? बिल्कुल आदर्श है। क्या देखते हैं अब आप उनके लिए आगे, आप क्या उनके लिए बेस्ट विशेष कहेंगे और साथ में उनके लिए बेस्ट विशेष क्या, उनको मैं इस आधार पे उनको लीडर मानता हूं, अपना उनको आदर्श मानता हूं कि उन्होंने भी सड़क पे संघर्ष किया था, आम जनता आम व्यक्ति के लिए कार्य किया था। जिस प्रकार से मैंने भी ठानी और आम छात्रा की मदद करना मेरा धर्म बना लिया था। अब आखिरी बात आपसे, प्राथमिकताएं जो है वो क्या रहने वाली है आपके छात्र हित, किस तरह से आपकी प्राथमिकताओं में रहेंगे? मैं सबसे पहले तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रशासन जो मुर्दा बन चुका है, और इस लाइब्रेरी को कई सालों से इतने खर्चे करके, इतने रुपए लग के ये जो तैयार की डिजिटल लाइब्रेरी, राजस्थान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, इसको खुलवाने का प्रयास करूंगा और इस प्रशासन को, इस मुर्दा प्रशासन को जगाने का प्रयास करूंगा। तो प्रशासन से लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। छात्र हितों की बात आएगी तो निर्मल चौधरी पीछे नहीं हटेंगे, ये कहना है निर्मल चौधरी का, जो अभी समर्थकों से घिरे हुए हैं। और साथ ही में शपथ के बाद में उन्होंने कहा है कि
छात्र हितों के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो वे किसी भी हाल में पीछे नहीं रहेंगे। लड़ाई उनकी लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। साथ ही में वही यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं, भले ही लाइब्रेरी को खोलने की मांग हो या फिर और जो तमाम कैंटीन से जुड़े हुए मुद्दे हो, गर्ल सेफ्टी के मुद्दे हो, उन पर लगातार काम करते रहेंगे। जो भी एजेंडा उन्होंने तय किया इस चुनाव में, जो भी वादे और दावे स्टूडेंट्स मतदाताओं से किए हैं वो जरूर पूरा कर सकेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधी, न्यूज़ 18 जयपुर। हाँ श्योर, मैंने वैसे आते ही ठीक है, नजर बनाए रखेंगे, पल पल के अपडेट्स आप सभी से लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।